अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी फ्रेंच किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल चना दाल। इंग्रेडिएंट्स में आपको चाहिए 300 ग्राम चना दाल। इसको 90% तक उबाल लेना है आधा टीस्पून नमक के साथ, पौना कप ऑयल, थोड़ा सा धनिया, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून नमक या जायका है, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, क्वार्टर टीस्पून हल्दी, एक बड़े साइज का प्याज, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 2 दरमियाने साइज के टमाटर, इनका छिलका उतार लिया है। दाल उबालने के बाद जो पानी बचा है, 2 चॉप की हुई हरी मिर्चें। तड़के के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा स्लाइस किया हुआ प्याज, क्वार्टर टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 4 करी पत्ते और 3 गोल रेड मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देगची में हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल हम बाद में तड़के के लिए रख लेंगे। उसके बाद उसमें प्याज डाल के फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। जब कलर गोल्डन हो जाए तो इसमें टमाटर डाल के मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर करके आहिस्ता आग पर 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारे टमाटर घुल जाएं। टमाटर अच्छी तरह से घुल चुके हैं। अब हम इसमें मसाले डाल के तेज आग पे भून लेंगे। हरी मिर्चें डाल के मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें दाल डाल लेंगे। दाल को दरमियानी तेज आग पे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम दाल वाला पानी डाल लेंगे। 1 कप हमारा वो पानी है। उसके बाद हम इसमें सादा पानी 1 कप डाल लेंगे। टोटल 2 कप पानी के डालने हैं। जब ये उबलना शुरू हो जाए तो इसको कवर करके आहिस्ता आग पे 12 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। 12 मिनट हो चुके हैं। दाल हमारी पक चुकी है। अब हम तड़का बना लेंगे। एक पैन में हम बाकी का ऑयल डाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल के फ्राई कर लेंगे। अब मिर्ची और करी पत्ते डाल के तड़का पूरा कर लेंगे। इसको हम दाल में शामिल कर लेंगे। ढाबा स्टाइल दाल हमारी रेडी होगी है। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपकी कैसे बनी।